एवरीवन, मैं सुमन केसरी। तो फ्रेंड्स, क्या आपने भी अपने गार्डन में रोज़ प्लांट ग्रो किए हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं। और अगर आपने अपने गार्डन में प्लांट ग्रो किए हुए हैं और उन पर फूल नहीं आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे पौधे पर बने हुए हैं, काफ़ी संख्या में फूल इन पर आए हुए हैं, कुछ सूख चुके हैं, कुछ कलियाँ बन रही है और कुछ फूल अभी देख सकते हो आप खिल रहे हैं। तो अगर इस तरीके से आपके पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सितंबर के महीने में, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल अपने गार्डन में ले सकते हो गुलाब के पौधे से। तो 5 टिप्स ऐसी बताऊंगी फ्रेंड्स, गुलाब के पौधे को लेकर, ज़्यादा कुछ ना बताकर 5 टिप्स से आप अगर फॉलो कर लेते 100% गारंटी के साथ में आपके पौधे पर भी इस तरीके से फूल खिलेंगे जैसे कि मेरे गुलाब के पौधे पर खिल रहे हैं। और देख सकते हो कलियाँ भी इस पर कितनी बनी हुई है। तो कलियाँ भी बनेंगी और फूल भी आपके पौधे पर इस तरीके से ही आएंगे। यहाँ पर जो है मेरा देसी रोज़ है और यहाँ पर जो है मेरा हाइब्रिड रोज़ है। इस पर भी देख सकते हो कलियाँ और नई नई ब्रांचेस पे और फूल भी कितनी संख्या में इस पर आए हुए हैं। तो आप भी अगर इस तरीके से फूल लेना चाहते हो तो आप ये कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगी, क्या आपके गुलाब का पौधा जो है लंबी लंबी ब्रांचेस निकाल रहे हैं, नहीं तो नई कलियाँ बना रहे हैं और ना ही नई ब्रांचेस उन पौधों पर आ रही है। अगर आपके पौधे इस तरीके से प्रॉब्लम में हैं तो आप उनकी क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप उन पौधों की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हो। अगर आपके पौधे पुरानी लंबी लंबी ब्रांचेस ही निकाल रहे हैं इस तरीके से, ना ही तो उन पर नई ब्रांच आ रही है और ना ही फूल और कलियाँ आ रही है, तो आप अपने पौधे की थोड़ी हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हो। पहले आप हार्ड प्रूनिंग पर ध्यान दें अगर आपके पौधे प्रॉब्लम में हैं। अगर आपके पौधे सही हैं, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, ब्रांचेस उनकी सही है, तो आप इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हो। ये सबसे पहला प्रोसीजर होता है गुलाब के पौधे से ढेर सारी फूल लेने का। जैसे ही आप अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग करते हो या आप सॉफ्ट प्रूनिंग करते हो, इस तरीके से आपका पौधा नई नई ब्रांचेस निकालेगा और नई नई लीव्स जो है वो निकालेंगे। और जैसे ही ब्रांचेस इनकी बड़ी होती है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कलियाँ भी बननी स्टार्ट हो जाएगी। मैंने इस पौधे की जो है अगस्त के लास्ट वीक में हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और हार्ड प्रूनिंग का रिजल्ट मुझे क्या मिला है ये भी आप देख सकते हो। मैंने अपने गुलाब के पौधे की जो हार्ड प्रूनिंग की थी ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस यहाँ से मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की हुई है और एक जगह से ही देख सकते हो कितनी ब्रांचेस इसकी निकली है। और यहाँ से भी मैंने हार्ड प्रूनिंग की हुई है और यहाँ से भी मैंने हार्ड प्रूनिंग की है। तो क्योंकि मेरा पौधा एक तो अनसेफ हो रहा था, अगर आपका पौधा सेफ में है और अच्छे से आप उसकी जो है सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉफ्ट प्रूनिंग या हार्ड प्रूनिंग आप सबसे पहले ये ज़रूरी काम होता है, ये ज़रूर करें। जैसे ही आप अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग करते हो उसके बाद पोट के अंदर 2 से 3 इंच की गहराई में आप उसकी नुलाई गुड़ाई करें। गहराई में आपको नुलाई गुड़ाई करनी है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर की साइड आप नुलाई गुड़ाई कर दें। उनकी जो पौधों की जड़ें होती हैं थोड़ी रूट बॉन्ड सी हो जाती है, तो आप उनको थोड़ा थोड़ा कट करें। 3 से 4 इंच या 2 से 3 इंच की गहराई में आप उनकी जो है नुलाई गुड़ाई करने के बाद थोड़ा सा उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र जो आपके पास में है वो डाल सकते हो। आपके पास या तो डीएपी खाद हो या गोबर खाद हो, आपके पास जो भी उपलब्ध है वो थोड़ा सा खाद आप इसमें डाल दें। खाद डालने के बाद आप उसमें दें पानी। पानी इतनी मात्रा में आपको देना चाहिए जिससे कि पानी पोट से बाहर ना जाए और पोट की सारी मिट्टी गीली हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने हल्का सा पानी डाल दिया, क्योंकि पानी डालना बहुत ज़रूरी है। जो ये हमने खाद डाला है तो वो हमारे पौधों की जड़ों तक तो तभी जाएगा ना जब हमारा पोट जो है पूरा गीला हो जाएगा। तो आप इस तरीके से पानी दें जिससे कि पोट की सारी मिट्टी गीली हो जाए और हमने जो पौधों को खाद दिया है अपने, वो हमारे पौधे की जड़ों तक आराम से चला जाए। तो फ्रेंड्स, 2 टॉपिक हो चुके हैं, तीसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा जो है, आपने अपने गुलाब के पौधे को कितने बड़े पॉट के अंदर ग्रो किया हुआ है। गुलाब के पौधे के लिए 12 इंची पॉट बहुत रहता है। 12 इंची पॉट में आप इसको आराम से ग्रो कर सकते हो। अगर इससे बड़ा पॉट लेना चाहते हो वो अच्छा ही रहेगा, पर 12 इंची पॉट से आप छोटा पॉट बिल्कुल भी ना लें गुलाब के पौधे के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा प्लांट बनता है। बड़ा प्लांट होने के बावजूद अगर इससे आप ढेरों फ्लावरिंग लेना चाहते हो तो आप इसको जितना बड़ा पॉट दे सकते हो उतना बड़ा पॉट दे, तो पर 12 इंची से आप स्टार्टिंग कर सकते हो गुलाब के पौधे की। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने चौथे टॉपिक की ओर। गुलाब का जो पौधा होता है सुबह से शाम तक की धूप में रहने वाला पौधा होता है, तो आप इसको सुबह से शाम तक की धूप के अंदर रखें। छाँव में या शेड एरिया में आप इसको बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि वहाँ पर जो है ये फ्लावरिंग नहीं दे पाते हैं अच्छे से। वो इसको जो प्रोसीजर आपको मैंने पहले बताए हैं, 3 प्रोसीजर आपको बता चुकी हूँ, तो उनको करने के बाद आप सुबह से शाम तक की धूप के अंदर अपने पौधे को छोड़ दें
और फिर आप देखना कि कितनी इस पर ब्रांचेस आती है और कितने फूल आपको गुलाब के पौधे से आते हैं। बिल्कुल गारंटी के साथ में अगर ये आप फॉलो कर लेते हो 4 टिप्स, तो आपके पौधे पर ढेर सारे फूल आएंगे ही आएंगे। कोई भी नहीं रोक सकता आपको इतने सारे फूल लेने से। तो आप ये टॉपिक बिल्कुल आजमा सकते हो अपने गुलाब के पौधे पर, चाहे वो देसी रोज हो चाहे वो आपका हाइब्रिड रोज हो। और फ्रेंड्स, अब आते हैं 5वें टॉपिक की। और 5वां टॉपिक जो हमारा है बहुत ही मेन होता है। सारे प्रोसेस भी आप कर लोगे तब भी आपका कोई पौधा फ्लावरिंग तो करेगा, पर ये जो टॉपिक होता है 5वां, ये सबसे मेन होता है। आप अपने पौधे के अंदर एक्स्ट्रा वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। अगर आप अपने गुलाब के पौधे के अंदर एक्स्ट्रा वाटरिंग करते हो तो एक तो आपके पौधे पर फूल ही नहीं आएंगे, जो इनकी लीव्स होती है इन पर सारे पे फंगस लग जाएगी और येलो होकर ये ख़राब होने लगेंगी। जैसे कि यहाँ पर 1-2 ब्रांचेस यहाँ पर लीव्स देख सकते हो। तो जब हमारा पौधा ऐसी लीव्स बनाने लगता है तो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि हमारा पौधा हमसे क्या कह रहा है, क्योंकि हमारे पौधे भी हमसे बात करते हैं जैसे कि हम आपस में। पर जो गार्डनर लवर होते हैं उनको सबको पता है कि पौधे की जो प्रॉब्लम होती है उनको हम समझ जाते हैं उनकी लीव्स से ही, क्योंकि लीव्स जो हमारे पौधे की ख़राब होने लगती है तो ये फंगस का अटैक होता है। एक्स्ट्रा वाटरिंग अगर आप अपने पौधे के अंदर कर देते हो, एक दिन आप पानी ना दो हल्का फुल्का तो चल जाएगा, पर आप जो है एक्स्ट्रा वाटरिंग अपने पौधे के अंदर बिल्कुल भी ना करें। अगर आपका पौधा फंगस के अटैक में आ गया तो आप चाहे कोई भी प्रोसीज कर लो, फिर आपके पौधे पर फूल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो आप अपने पौधे के अंदर एक्स्ट्रा वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अपने पौधे की लीव्स भी हमें बहुत ही खूबसूरत लगती है और जो फूल होते हैं ये भी बहुत ही खूबसूरत रहते हैं। तब जाकर ही हमारे पौधे पर कई फूल आते हैं। तो आप एक्स्ट्रा वाटरिंग अपने पौधे में बिल्कुल भी ना करें। जितना भी बस अपने पौधे के अंदर जो है नमी बना कर रखें और आपके पौधे पर ढेरों फूल बिल्कुल आएंगे और नई नई ब्रांचेस और कलियाँ भी बनेंगी। और फ्रेंड्स, एक और टिप्स वो फ्री में ही समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपका पौधा इस तरीके से फूल देने लगता है, फूल देने के बाद आप इनको तो बिल्कुल परमानेंटली बिल्कुल हटाते रहे, जो फूल की कलियां बन जाती हैं यहाँ से इस तरीके से। तो क्योंकि इसका भी ये एक सॉफ्ट प्रूनिंग की तरह ही हमारा पौधा जो है बन जाता है, सॉफ्ट प्रूनिंग इसकी हो जाती है और यहीं से फिर नई नई ब्रांचेस हमारा पौधा निकालनी स्टार्ट कर देता है। तो ये प्रोसेस तो आप अपने पौधे पर परमानेंटली करते ही रहना चाहिए। जैसे ही फूल खिलते हैं और फूल जैसे कई दिन के हो जाते हैं तो देख सकते हो इस तरीके से इनकी लीव्स जो है निकलने लगती है। तो जब तक फूल खिल रहा है तब तक इसको ना निकालें। जब फूल सूख जाता है, जैसे कि यहाँ पर सारी लीव झड़ चुकी है, तो इनको आप अपने पौधे से बिल्कुल हटा दें, चाहे वो देसी रोज हो चाहे वो हाइब्रिड रोज हो। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ ऐसी टिप्स जो आप अगर अपने पौधे पर करते हो ना तो बिल्कुल गारंटी के साथ में 100% आपके पौधे पर फूल आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल भी कोई नहीं रोक सकता आपके पौधे पर इतने खूबसूरत फूल लेने से, चाहे वो कोई सा भी रोज हो। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तब भी कमेंट करके मुझे बताना, और नहीं भी अच्छी लगती है तब भी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको मेरी जानकारी गुलाब के पौधे को लेकर कैसी लगी है। तो अगर मेरी जानकारी आपको जिस तरीके से भी लगी है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके गाइज, बाय।